आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइंस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 9 से करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अगर आपने पिछले पार्ट्स वाली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जीएसटी का। ठीक है, और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक किया था। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 किया था। और पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ डीलर इन मुंबई, एक डीलर है मुंबई में। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर इस प्रॉब्लम में आपको फंसना नहीं है। ठीक है, ओके, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आएगा तो दोबारा देखना। ठीक है, आपको समझ जरूर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। ठीक है, अ डीलर इन मुंबई, एक डीलर है, कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। एक डीलर है मुंबई में, वो सप्लाई करता है आइडेंटिकल एक जैसा आइटम को। ठीक है, एट द फॉलोइंग प्राइजेस, प्राइजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन प्राइजेस में। ठीक है, सप्लाई करता है। ठीक है, किस डीलर को करता है? जो कि डीलर दिल्ली में है, मुंबई से दिल्ली वाली डीलर को करता है। ठीक है, मुंबई में एक डीलर है, वो सप्लाई करता है आइडेंटिकल आइटम्स किसको? दिल्ली वाली डीलर को। ठीक है, जो डीलर जो दिल्ली में है। ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सा केस है? ये है आपका इंटर स्टेट, है ना, इंटर स्टेट वाला केस है। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये आपका कौन सा केस है? इंटर स्टेट वाला केस है। ठीक है, ये आपका कौन सा केस हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, है ना। एक बात तो हमने यहाँ पे पता कर ही ली, ये कौन सा केस होगा? इंटर स्टेट, ये बात मैंने पता कर ली। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, ये आपको यहाँ पर एक बिल गिवन है, ये देख लो, एक बिल है ना, एक बिल ही हुआ। ठीक है, और इस बिल का हमको टोटल अमाउंट ढूंढना है, मतलब टोटल हमको कितना पैसा देना पड़ेगा इस बिल का, वो पता लगाना है। ठीक है, ओके, रेट पर आइटम। ठीक है, हर एक आइटम का कितना रेट है वो लिखा हुआ है। ठीक है, 180, ठीक है, 260, 310, 175। ठीक है, और क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स, कितने गो आइटम्स है? 10 आइटम्स है यहाँ पर, 20 आइटम्स है, 30 आइटम्स है, 20 आइटम। सेम क्वेश्चन लग रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 में हमने किया था, बस ये क्वांटिटी इस साइड था और ये रेट इधर था, यही चीज़ बस फर्क है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 आइटम्स है और एक आइटम का दाम यहाँ पे है 180। समझ में आया बात? क्या लिखा हुआ है? रेट पर आइटम, पर मतलब पर से यहाँ पता चल रहा है कि एक ही आइटम है। ठीक है, एक आइटम का दाम 180 है और 10 आइटम है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितना एमआरपी है ना, टोटल कितना रुपीस लगेगा, टोटल कितना एमआरपी है ना, टोटल कितना कॉस्ट है, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना, है ना। कैसे पता करोगे? 180 को 10 से इंटू कर दो तो पता चल जाएगा कि 1800 आपको 10 आइटम का दाम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही कर पाओगे, है ना। वैसे ही 20 आइटम्स है और एक आइटम का दाम 260 है, तो 20 आइटम्स का दाम कैसे निकालेंगे? 20 इंटू ये कर देंगे, निकल जाएगा, है ना। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर डैश से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डैश है मतलब कि यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो डीलर है उसने यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। ठीक है, और ये एसजीएसटी है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपका बढ़ेगा, यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न अब हाई लेवल पे होगा। भैया ये तो इंटर स्टेट वाला केस है, इंटर स्टेट वाला केस है, यहाँ पे तो हमारा आईजीएसटी लगता है। ठीक है, आईजीएसटी लगता है, तो यहाँ पे एसजीएसटी का क्या लफड़ा है? तो देखो, यहाँ पे आपका एसजीएसटी लिखा, एसजीएसटी परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोग तो इतना जानते हो कि एसजीएसटी, मान लो आपको जीएसटी दिया होता, ठीक है, आपको तो इतना पता है ना कि जीएसटी मान लो 18% है। ठीक है, 18% है, तो एसजीएसटी आपका 9% हो जाता है ना, और सीजीएसटी भी आपका 9% हो जाता है, ये बात तो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको एसजीएसटी 9% दिया है, तो एक बात तो क्लियर है कि जीएसटी आपका 18% लग रहा है। जब जीएसटी 18% लग रहा है तो हम लोग इतना भी जानते हैं कि इंटर स्टेट के केस में जीएसटी जो है वो आईजीएसटी के इक्वल हो जाता है, मतलब 18% आईजीएसटी, मतलब ये इतना हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात? ठीक है, एसजीएसटी से हमको जीएसटी पता चल जाएगा, और जीएसटी तो आईजीएसटी के इक्वल होता ही है। ठीक है, समझ में आया बात? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है,
तो जीएसटी निकालो या आईजीएसटी निकालो, बात एक ही होगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले खुद का भी एक रो बना देते हैं हम लोग हर बार की तरह, है ना, नेम, है ना, नेम, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ता है ना। हम लोग ऐसे लिख पाते हैं फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, फॉर 1 2 3 फॉर, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ जाता है। ठीक है, ए बी सी डी, कितने रोज है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, 4, है ना। और क्या गिवन है, रेट पर आइटम, है ना, रेट पर आइटम गिवन है आपको, रेट पर आइटम। ओके, कितना, ए का कितना गिवन है 180, बी का कितना गिवन है 260, सी का कितना गिवन है 310, फोर का कितना गिवन है, डी का कितना गिवन है 175। ठीक है, ये और कितना क्वांटिटी है, मतलब कितना नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, 10 है ना, 10 आइटम्स हैं, 20 आइटम्स है, 30 आइटम्स है, 20 आइटम्स है। ओके, और डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है, वो भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पर, डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, इसमें भी सी के लिए भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, पर डी के लिए डिस्काउंट दे रहा है 30% का। ठीक है, बार बार परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है, मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और SGST गिवन है, SGST परसेंट गिवन है, 9, सब में 9 है। चलो इसमें एक आसानी होगा, अच्छा इसमें एक आसानी होगा आपको, क्या आसानी होगा कि जो पिछला क्वेश्चन था 7 नंबर, हाँ 7 नंबर, उसमें सबका अलग अलग GST लग रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें तो सबका एक ही है 999, और जब GST करेंगे और जब इसका हम GST परसेंट बोलना चाहें तो क्या निकल जाएगा 18 18 18 18, तो सब में डायरेक्टली हम 18 बिठा देंगे ना, है ना। जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा, यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू निकलेगा, उसी में हम डायरेक्टली 18% का GST बिठा देंगे, सबका एक ही बार कर देंगे। क्यों, क्योंकि सबका तो GST एक ही है, इसलिए। ठीक है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखते हैं इस सम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट पता करते हैं, है ना, कॉस्ट पता करते हैं, टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट है कि नहीं, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर अगर 10 आइटम है, एक आइटम का दाम आपको 180 दिया हुआ है, तो 10 आइटम का कितना दाम होगा, 180 में 10 को इंटू कर दो, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1800, है ना, 1800 हो जाएगा। जब एक आइटम का दाम आपको 180 दिया हुआ है, तो 10 आइटम का दाम ऑब्वियसली बात है 1800 हो जाएगा। ठीक है, पर हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसलिए फॉर ए के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ए के लिए कॉस्ट क्या होगा, ए के लिए कॉस्ट क्या होगा, 180 इंटू 10 कर दो, है ना, 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने कर लिया, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं हर बार की तरह। ठीक है, ताकि डिस्काउंट परसेंट वो सब निकालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ के बी के लिए अब करते हैं। ठीक है, बी के लिए कितना होगा, क्या होगा, 20 को समान है। ठीक है, और एक का दाम 260 है, तो ऑब्वियसली बात है 260 इंटू 20 कर देंगे, है ना, 260 इंटू 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 6 2 12 1, ओके, 5200 आ रहा है आपका। ठीक है, 5200 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ साथ साथ लिखते भी जाना है। ठीक है, टेबल क्यों बना लेते हैं, ताकि अच्छे से साफ साफ दिखे, है ना, है ना। ठीक है, ये 500, और रुपीज़ का साइन डालना। ठीक है, मैं कहीं कहीं छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, आप डालना। ठीक है, अब सी के लिए करते हैं। ठीक है, ओके, मतलब जो 20 सामान है उसका हमको 5200 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अब सी के लिए करते हैं। ठीक है, सी के लिए एक सामान का दाम 310 है, तो 30 सामान का कितना दाम होगा, ऑब्वियसली 310 इंटू 30 कर देंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। 0 3 1 3, 3 3 9, है ना, 9300 हो जाएगा। ठीक है, खुद से ही कैलकुलेट करो। ठीक है, 9300 हो जाएगा। फिर से थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, आप डी के लिए निकाल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर 175 रुपये एक सामान का दाम है, तो 20 सामान का कितना दाम होगा, कुछ नहीं करेंगे, 175 को 20 से इंटू कर देंगे, है ना, 0 0 5 2 10 1, ओके, 3500, एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया ना, ओके, 3500 आपका आ गया। ठीक है, ओके, 3500, ओके, यहाँ पे 9300। ठीक है, ओके, तो हमने सबका क्या किया, टोटल कॉस्ट निकाल दिया, मतलब 10 सामान का हमको इतना लगेगा, 20 सामान का, 20 आइटम का हमको इतना लगेगा, 30 आइटम का हमको इतना लगेगा, 20 आइटम का हमको इतना लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका अभी तक तो आंसर आया नहीं, क्योंकि अभी आपको क्या निकालना होगा, डिस्काउंट तो आपको परसेंट में दिया हुआ है, इसमें आपको डिस्काउंट भी तो दे रहा है ना, 1800 में आपको कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है। नहीं, 1800 में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे खाली ही है, मतलब 1800 में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, है ना,
यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल रहे हो, डिस्काउंट को हटा के जो वैल्यू आ रहा है वो निकाल रहे हो, ठीक है। नहीं, सबसे पहले आप डिस्काउंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे ना। अच्छा, ऐसे स्टेप से करोगे तो लो, डिस्काउंट को अब आप क्या कर रहे हो, रुपीज़ में निकाल रहे हो, ठीक है। डिस्काउंट को आप रुपीज़ में निकाल रहे हो तो यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, डिस्काउंट आपका कुछ है ही नहीं, है ना। तो रुपीज़ में क्या निकालोगे। हाँ, 20% है आपका बी के लिए, ठीक है। बी के लिए आपका 20% है डिस्काउंट, ठीक है। तो 20% किस में डिस्काउंट दे रहा है, इसमें दे रहा है, तो वही कर लेंगे, है ना। बी के लिए निकाल लेते हैं डिस्काउंट रुपीज़ में, है ना। क्या करना पड़ेगा, 20% ऑफ इतना कर देंगे, है ना। 20% ऑफ 5200, यही कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, है ना। 2 2 4, 5 2 10, ओके। 1040 आ गया, 1040 रुपीज़ हमको यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब सी के लिए डिस्काउंट निकाल लेते हैं, है ना। सी के लिए डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ऐसे आप डायरेक्टली डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। मैंने वो आपको ट्रिक नहीं बताई है अभी तक, ठीक है। वो एग्जाम के दिनों में बताऊंगा, ठीक है, या वीडियो के एंड में बताऊंगा, है ना। जब पूरा ये एक्सरसाइज खत्म कर लूँगा तब बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि पहले आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, इसलिए मैंने आपको अभी तक वो ट्रिक नहीं बताई है, ठीक है। ओके, डिस्काउंट हमारा निकल गया, ठीक है। बी का, आप सी का निकाल रहे थे ना। सी का कितना डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, सी में कोई डिस्काउंट ही नहीं है, देखो सी में कोई डिस्काउंट परसेंट नहीं है, तो हम लोग रुपीज़ में क्या ही करेंगे, है ना। लेकिन डी के लिए डिस्काउंट परसेंट है, 30% डिस्काउंट दे रहा है। किस में दे रहा है, इसी में तो दे रहा है ना। ओके, यहाँ पे आपका कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। डी के लिए है, कितना डिस्काउंट है, 30% ऑफ इतना, है ना। 30% मतलब कि 30/100 इंटू 3500, ओके। 0 0 कट जाएगा, 5 3 15, 1, ओके। आपका आ जाएगा, ओके, वो 1050 आ जाएगा, ठीक है। 1050 आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू, ओके। तो हमारा 1050 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने भी डिस्काउंट है वो निकाल लिया, ठीक है। अब आराम से यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालो, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, डिस्काउंट को हटा के जो वैल्यू है उसी को तो बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट जो आपका रुपीज़ है ना, कॉस्ट जो है उसमें माइनस कर दो डिस्काउंट को, ठीक है। तो कैसे करोगे, 1800 में माइनस कर दो, है ना। तो 1800 में तो आपका तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट ही नहीं है, ए के लिए तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं। तो सेलिंग प्राइस तो जितने में बेच रहा है उसी में बेचेगा ना। 1800 में बेच रहा है, 1800 में ही बेचेगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। कभी कभार जाते हो ना आप बाजार, तो क्या हर एक चीज़ में डिस्काउंट थोड़ी देता है ना। जैसे कोई महंगा चीज़ खरीदोगे उसी में डिस्काउंट देता है, कोई सस्ता चीज़ खरीदोगे थोड़ी डिस्काउंट देगा। आप 1800 रुपये का आप पेंसिल खरीद रहे हो, ठीक है। ऐसे इतने का नहीं आता है, मैं जानता हूँ। 1800 रुपये का आप पेंसिल खरीद रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी डिस्काउंट देगा। अब हाँ, भले आप 5200 का पेन खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट देगा, ठीक है। ऐसे ही बस मुँह से निकल गया एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो 1800 का तो 1800 में ही बेच रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। पर यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। कितना का दे रहा है, 5200 का है, और हमको 1040 का डिस्काउंट दे रहा है, जिसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से लिख के करते हैं ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस 5200 में माइनस कर देंगे 1040, कितना आएगा। वैसे आप वहाँ डायरेक्टली कर सकते हो, पर मैं फिर भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। 0 10 में 4 जाएगा तो 6, और 1, देन 5 में 1 जाएगा तो 4, 4160 में हमको बेचेगा, ठीक है। फिर सी के लिए तो हमको कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, तो मतलब जितने का है उतने में बेच रहा है, ठीक है। ओके, लगता है अच्छा क्वालिटी वाला पेन नहीं है, मतलब अच्छा, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला पेन होगा, ओके। उसके बाद हम लोग डी के लिए करते हैं, नहीं, ओके, जितने का है हमको उतने में ही बेच रहा है, ठीक है। अब डी के लिए तो भले निकाल सकते हैं ना, डी के डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 3500 का खरीदा तो 1050 का डिस्काउंट दिया, तो वही करते हैं माइनस, है ना। सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, 3500 में से माइनस कर देते हैं 1050, क्योंकि मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 0 10 में 5 5, ताकि आपसे कैलकुलेशन भी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, ठीक है। 4, ओके, 3 में 1, देन योर्स 2, ओके। 2450, ओके। 2450 में हमको बेचेगा, ठीक है। 3500 का सामान है, हमको डिस्काउंट दिया तो 2450 में हमको बेचेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका निकल गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है। लेकिन अब सेलिंग प्राइस के साथ हमको तो जीएसटी भी देना होगा ना। जीएसटी कौन देगा, हम लोग तो देते हैं, कॉमन पीपल ही तो देता है, तो जीएसटी तो देना पड़ेगा, है ना।
तो क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको सेलिंग प्राइस को ऐड कर दो, क्योंकि और सबका सब में एक ही बार बिठा दो 18%, क्योंकि देखो एक एक करके सब में 18% बिठाओगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो ना, एक ही बार कर दो, ठीक है, एक ही बार इसका काम तमाम कर दो, एक ही बार 18% इसमें बिठा दो, जो आपका यहाँ पे फाइनल आएगा ना उसी में डायरेक्टली 18% बिठा दो, क्योंकि सबका सेम ही है ना, अलग अलग होता तो भले अलग अलग करना पड़ता, ठीक है, लेकिन एक ही है तो एक ही बार में बिठा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली ऐड करके हमारा क्या आ गया, 17,710 आ गया, ठीक है। अब इसी में डायरेक्टली हम लोग जीएसटी बिठा देंगे, ठीक है। एक लाइन लिख ही देता हूँ, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा, 17,710 आ गया, ठीक है। अब जीएसटी एक ही बार बिठा देता हूँ, लेकिन जीएसटी तो 18% है, परसेंट में है, तो हमको अब तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिना रुपीज़ में ऐड कन्वर्ट किए हम कैसे कर लेंगे, है ना। तो अब जीएसटी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, है ना। कैसे करोगे, जीएसटी को रुपीज़ में कन्वर्ट, कितना है, 18% है। 18% किस में लगा रहा है, 18% जीएसटी में किस में लगा रहे हैं, इसी में तो लगा रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस है इसी में तो लगा रहे हैं ना, तो वही लिख देते हैं 17710। ओके, ये 10 कट गया, 2 9 जा, 2 5 जा, तो ये एक्चुअली कटा नहीं, इसलिए बाय में आ गया, ठीक है। इसको इंटू कर दिया हमने तो बाय में आ गया, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल में कर लेंगे, ठीक है। डेसिमल में अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3187.80, ठीक है। ओके, तो यही आ गया हमारा जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का रुपीज़ में आ गया, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया, अमाउंट नहीं आया, ये जीएसटी आया है रुपीज़ में, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये पॉइंट में करना नहीं आता, देखो मैं एक बार करके भी आपको साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार साइड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, है ना। ये वाला एक बार करके दिखा देता हूँ, ये सामने 5 3 15 होगा आपका, 9 5 1 जा -3, है ना, 33, देन 5 6 जा 30, ओके, 5 6 जा 30 -3, ओके, देन योर्स 9, ओके, 5 5 जा 35, नहीं सॉरी 5 7 जा 35, है ना, 5 7 जा 35, है ना, 9 में 5 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा, ओके, 4 बचेगा, ठीक है। पॉइंट डालोगे आप, फिर जीरो डालोगे, 5 8 जा 40, देखो आ गया कि नहीं आया। और यहाँ पे जीरो मैंने क्यों बिठाया, लास्ट में 2 डिजिट होता है, ठीक है, नेसेसरी है, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। आपके आंसर में भी है, ठीक है, ना एक जीरो नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, ठीक है, पर लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए, इसलिए जीरो डाल दिया, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने सॉल्व करके अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। तो जीएसटी हम लोग रुपीज़ में निकाल लिया, तो अब अमाउंट निकाल लो आराम से, है ना। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, सेलिंग प्राइस, जो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है आपका 17,710 है, उसमें ऐड कर दो 3187.80, ठीक है, 0.80, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ ये भी चीज़, ठीक है, 17710, ठीक है, 3187, ओके, 0.80 पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 0 डालोगे ही, है ना, 08.7819 718 789 10 कि 012, ओके, कितना आ गया आपका 20,897.80 रुपीज़ आ गया। क्या ये आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा तरीका, आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सिस्टम से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। ओके, इस तरह करके आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये रफ आप साइड में कहीं भी पर भी कर सकते हो, पर इस तरह अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी, ठीक है। ओके, आप चाहते तो एक एक करके भी कर सकते थे, ठीक है, बहुत लंबा क्यों करना, है ना, जब सब एक ही है जीएसटी तो एक ही बार में बिठा दिया सबको, है ना। तो यही तरीका था मैंने ठीक फॉलो किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, ठीक है। एमएस यूनिक ट्रेडर्स दिल्ली, एमएस यूनिक ट्रेडर्स कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज, प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ये आप सर्विसेज देख सकते हो, ठीक है। सर्विसेज यहाँ पे ये फॉलोइंग सर्विसेज है, ठीक है। किसको प्रोवाइड करता है, एमएस गीता को, ठीक है। एमएस गीता ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, एमएस गीता ट्रेडिंग कंपनी, जो कि कहाँ पर है, कानपुर में। और कानपुर कहाँ है सर, कानपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली उत्तर प्रदेश, मतलब 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट इट इज़ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, है ना। इससे हमें पता चल गया कि जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सा केस चल रहा है, इंटर स्टेट वाला केस चल रहा है ना, इंटर स्टेट वाला केस चल रहा है, ठीक है। दो स्टेट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है, हर बार की तरह फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, आपसे अमाउंट ऑफ बिल पूछ रहा है, ये बिल है, आपको इसका अमाउंट पूछ रहा है, टोटल पैसा कितना होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सर्विसेज दे दिया गया है 8 12 10 16,
कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज, और हर एक सर्विसेज का 680, मतलब 8 सर्विस है, ठीक है, 8 गो सर्विस करना है, ठीक है, और एक सर्विस का दाम 680 है। तो सबसे पहले तो यही पता करेंगे हर बार की तरह कि 8 सर्विसेज का कितना दाम होगा, इसको इंटू करके इन दोनों को, है ना। वैसे ही इन सब में भी करेंगे, और जीएसटी परसेंट में दिया हुआ है, लेकिन सबका अलग 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 जीएसटी दिया हुआ है, तो सबका अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। नेम वाला तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम तो आप नेम वाला ही बनाओगे, है ना, नेम वाला, ठीक है। कितना है 1 2 3 4। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल रो है, इसको वर्टिकल रो कर लेना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो में कर दिया है, इसको वर्टिकल रो में कर लेना, ठीक है। नेम 1 2 3 4 है, तो 4 है ना, हर बार की तरह ABCD कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़ जाता है, बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ सर्विसेज, है ना, कितना को सर्विसेज करना है ना। तो ए वाले में 8 सर्विसेज करना है, बी वाले में 12 सर्विसेज करना है, सी वाले में 10 सर्विसेज करना है, डी वाले में 16 सर्विसेज करना है। इज दैट क्लियर? कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज, हमको टोटल कॉस्ट पता करना होगा इसके बाद, है ना। हर एक सर्विस का कितना दाम है, 8 सर्विस है, उसमें से एक सर्विस का दाम है 680, 12 सर्विस है, उसमें से एक सर्विस का दाम है 320, 10 सर्विस है, उसमें से एक सर्विस का दाम है 260, 16 सर्विसेज है, उसमें से एक सर्विस का दाम है 420, और जीएसटी का रेट भी गिवन है, लिख लेते हैं 5%, 12%, 18%, 12%। बार बार की तरह परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार यहाँ पे डाल दिया मतलब डाल दिया। अमाउंट ऑफ बिल ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं अब। अच्छा, यहाँ पर तो कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है, कहीं पर कुछ डिस्काउंट का जिक्र ही नहीं है ना, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं, यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू या सेलिंग प्राइस जो बोलना है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट है नहीं, तो कोई लफड़ा नहीं है डिस्काउंट को रुपीज़ में करने का, कुछ करने का, है ना। आराम से कर सकते हैं, इसको इंटू करते जाओ, सेलिंग प्राइस आपका बनते जाएगा, फिर उसमें जीएसटी एक करके बिठाते रहो, है ना। लेकिन सेपरेटली जीएसटी बिठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग जीएसटी है ना। एक ही होता तो हम लोग कर लेते डायरेक्टली जो आता तो, ठीक है। पर चलो ठीक है, तो ए के लिए करते हैं ना, जल्दी यहाँ पे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं रब कर पे करके भी इधर डायरेक्टली लिख सकते हो, पर मैं यहीं पर करता हूँ, ठीक है। ओके, फॉर ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 680 रुपीज़ का एक सर्विस है और 8 सर्विस करना है, ठीक है। तो 680 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा, 0, 8 8 जा 64, 4 6 बचता है, 8 6 जा होता है आपका 8, ओके, 54, 5440 आता है आपका, ठीक है। कितना आता है, 5440 आता है, इन दोनों को इंटू करके, ठीक है। ए के लिए निकल गया, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, हर बार की तरह आपको यहाँ पे जीएसटी निकालना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है। अब बी के लिए निकालते हैं, ठीक है। 12 सर्विस करना है, एक सर्विस का दाम इतना है, तो कर देते हैं, है ना। 320 इंटू 12, है ना, 0, 12 टू ज़ा होता है 24, है ना, 4, ओके, 483, 3840 हो रहा है आपका, ठीक है। 3840 हो रहा है आपका, ठीक है। अब सी के लिए करते हैं, ठीक है। अब सी के लिए निकालते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है। सी के लिए निकालते हैं ना, 10 सर्विसेज करना है, एक सर्विस का दाम 260 है ना। अलग अलग सर्विस होता है ना, इसलिए अलग 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 दाम है और अलग अलग सर्विसेज कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है ना, एक और जीरो बिठा दो, 2600 आ गया, ठीक है। ओके, अब डी के लिए करते हैं ना, थोड़ा जगह छोड़ के, ठीक है। डी के लिए, ओके, डी के लिए 16 सर्विस करना है और एक सर्विस का दाम 420 है, 420 इंटू 16, है ना। चलो करते हैं इसको कैलकुलेट। ओके, तो 6720 आया, ठीक है, 6720 आया, ठीक है। 6720 होगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर हम लोग जीएसटी बिठा देंगे, लेकिन जीएसटी तो परसेंट में है, परसेंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर बार की तरह। तो करते हैं जीएसटी को रुपीज़ में कन्वर्ट, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कितना जीएसटी, कितना परसेंट जीएसटी, 5%, किसमें 5% जीएसटी लग रहा है, इसमें लग रहा है, सेलिंग प्राइस में लग रहा है, ठीक है। यानी कि 5% ऑफ की जगह डायरेक्टली इंटू कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 1 7 जा 40 इंटू, ओके, 272 आ गया, मतलब 272 रुपीज़ होगा जीएसटी इसमें लगेगा, ठीक है। समझ में आई बात, 272 रुपीज़ का जीएसटी लगेगा, ठीक है। जीएसटी बोलो या आईजीएसटी बोलो, क्योंकि जीएसटी ही आईजीएसटी के इक्वल होता है ना। जीएसटी ही आपका आईजीएसटी के इक्वल होगा, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। 272 लगेगा, ठीक है। अब बी के लिए जीएसटी निकालते हैं, कितना जीएसटी लगेगा, 12% जीएसटी लगेगा, किसमें लगेगा, इसमें लगेगा, सेलिंग प्राइस में लगेगा, है ना। 12% लग रहा है, ठीक है, जीएसटी ढूंढ रहा हूँ, है ना। 12% ऑफ 3840, ठीक है, 3840 कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा, ओके, देन
ओके, तो कितना आ गया हमारा, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा, कटा नहीं, ठीक है, पॉइंट डेसिमल में आ गया, ठीक है, 460.8 आ गया, ठीक है, 460.8 आ गया आपका, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग सी के लिए ढूंढते हैं, ठीक है, सी के लिए है ना, सी के लिए जीएसटी ढूंढते हैं, ठीक है, सी के लिए जीएसटी रुपीस में है ना, 18% जीएसटी लग रहा है, किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है 18% ऑफ 2600 है ना, ये 002 को कट गया है ना, ओके। अच्छा, ये डेसिमल में नहीं आया, ठीक है, 26 × 18 कितना होता है, ओके, 468 आया हमारा, ठीक है, 468 आया हमारा, ठीक है, 468 आया, 468 आया हमारा जीएसटी, ठीक है, 468, ओके। अब डी के लिए निकालते हैं, ठीक है, आई थिंक ये डेसिमल में आएगा, ठीक है, पहले से अंदाजा लगा लिया मैंने, ओके। जीएसटी कितना जीएसटी लग रहा है, 12% लग रहा है, किस में, इसमें लग रहा है ना, 12% ऑफ 6720, ओके, 0, 2 6 = 12, 2 5 = 10 है ना, देखा, अब ये लगेगा ही डेसिमल में, ठीक है, तो 806.4 आ गया हमारा, ठीक है, ओके, 806.4 आ गया हमारा, इज दैट क्लियर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने मतलब सारे सेलिंग प्राइस को निकाल दिया, सारे जीएसटी को निकाल दिया, अब इनको अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इन सबको एक ही बार ऐड कर लेते हैं, इन सबको भी एक बार ऐड कर ले सकते हैं, ठीक है, टोटल जो आएगा उन लोग को जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे करके भी ऐड कर सकते हो, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर बाद में सब उन सबको ऐड करना है ना, तो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा यहीं पर सामने सामने है, आराम से इस जगह ऐड कर लो, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर दो, अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी है ना, तो वही करेंगे, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो टोटल सेलिंग प्राइस में निकल गया 18,600, ओके, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल गया, टोटल सेलिंग प्राइस 18,600 निकल गया, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 18,600 निकल गया, ठीक है, ठीक है, 18,600 निकल गया, ओके, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा। अब टोटल जीएसटी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारा आ गया 2007.2, लास्ट में कुछ नहीं है तो जीरो डाल दो, ठीक है, हमेशा मैंने कहा ना लास्ट में एटलीस्ट 2 डिजिट डाल रहना चाहिए, ठीक है, जीएसटी वाले केस में बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, ओके, लास्ट में 2 डिजिट हो इसलिए जीरो डाल दिया, एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, तो ये आपका आ गया, सबको ऐड किया तो, ठीक है, मतलब टोटल जीएसटी हमारा कितना आ गया, ठीक है, टोटल जीएसटी कितना आ गया, 2007.20 आ गया, ठीक है। अब अमाउंट तो बच्चा बच्चा जानता है ना, बहुत टाइम से हम लोग सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार कर चुके हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको और, ठीक है, ओके, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, अच्छा आपको साइड में ऐड करके दिखाई देता हूँ, ठीक है, ओके, 0.20, अच्छा यहाँ पर पॉइंट डाल के कुछ नहीं है तो 0 डाल देते हैं, ठीक है, 02706 ओके, क्या आ गया हमारा 20,607.20 आ गया, ये हमारा आंसर है, क्या ये आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत है नहीं, गलत है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 10, आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है पूरा, है ना, ओके, ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत, हमको इससे मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है आलतू फालतू, ठीक है, हमको इससे मतलब है कि सूरत का बात हो रहा है, सूरत का, ठीक है, द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत, कहाँ पर है, सूरत में, ठीक है, सोर्स कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज 750, ठीक है, सोर्स कॉस्ट ऑफ सर्विस, और कॉस्ट सर्विस का कॉस्ट क्या है 750 रुपया, ठीक है, 750 रुपीज़ सूरत में है और 750 रुपीज़ उसका कॉस्ट है, ठीक है। इफ़ द जीएसटी रेट इज़ 18% और जीएसटी का जो रेट है वो 18% है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है। देखो क्या कितना ईजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कितने ईजी से मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, 11 नंबर है ना, देखो कितना आसानी से इसको सॉल्व करता हूँ। द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत सोर्स कॉस्ट ऑफ द सर्विस 750 है ना, कॉस्ट कितना दिया हुआ है 750 रुपीज़ दिया हुआ है, इस चीज़ को पकड़ लो बस, कॉस्ट 750 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ जीएसटी रेट इज 18% और जीएसटी आपको दिया हुआ है 18%, आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ बिल, इस बिल का अमाउंट बता दो, कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, तो कैसे पता करोगे, सबसे पहले जीएसटी को रुपीस में कन्वर्ट करो, फिर उसको ऐड कर देना, तो पता चल गया, है ना, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो या ऐसे करो, है ना, आप जीएसटी को आप रुपीस में कन्वर्ट कर लो, है ना, जीएसटी को रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे करोगे, 18% हमको जीएसटी लग रहा है, किस में लग रहा है, इसमें तो लग रहा है, कॉस्ट में ही तो लग रहा है,
7 8 50 है ना, ये 0 काट दो, है ना, 2 9 जा 18, 2 5 जा 5 1 जा 2 5 5 जा 25, 59 जा कितना होता है, 135 होता है, 135 होता है, 59 जा क्या होता है, 135 होता है, आप सबको पता है ना। तो जीएसटी मिल गया कितना, 135। अब क्या करेंगे, अमाउंट निकालना था ना, निकाल लेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट जो है आपका, कॉस्ट क्या है 750, उसमें जीएसटी लगा देंगे 135, है ना। कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, 5 5 6 7 8 718 ₹885 हो गया। क्या ये आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इस आंसर में, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निकल गया अमाउंट। कितना इजी क्वेश्चन है, आप खुद देखो। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या है इस पूरे, आई थिंक इस पूरे चैप्टर में इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप देख लो, ठीक है, ओके।